Assalamualaikum dear students. Good morning. How are you all? I hope you all are fine, safe and sound. Today we are going to start our chapter number 6, that is area of triangles, lesson number 1. We can use any side as a base to find the height of triangle ABC when BC is the base, AP is the height. It means ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, ठीक है। आपको ये बात पता है कि एक ट्रायंगल क्या शेप होती है जिसकी 3 साइड्स होती हैं एंड 3 एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में ये पढ़ना है कि आपके पास हाइट एंड बेस ऑफ ट्रायंगल हम कैसे फाइंड करते हैं। हाइट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट अपोजिट द बेस। बेस क्या होती है? बेस जो होती है वो आपके पास जो बॉटम लाइन होती है किसी भी ट्रायंगल की, उसको हम बेस कहते हैं, ठीक है। और हाइट फाइंड करने के लिए जो भी बेस की अपोजिट साइड होगी वो उसकी बेस होगी, हाइट होगी, ठीक है। जैसे कि आपके पास एक ट्रायंगल है ABC, उस ट्रायंगल की बेस क्या है? BC आपको नज़र आ रही है, हाईलाइटेड है, ये इसकी बेस है। अब इसकी हाइट क्या होगी? BC के अपोजिट आ रहा है आपके पास पॉइंट, दैट इज़ A, तो A इसकी हाइट है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपके पास ये बेस हम चेंज कर लें, पहले BC थी, अगर हम बेस ले लें AC को, तो अगर AC बेस होगी तो इसकी अपोजिट जो साइड आ रही है, अपोजिट पॉइंट आ रहा है, वो है B। तो BQ आपके पास जो Q है वो हमने खुद से इसको नाम दिया है, तो BQ जो है वो इसकी हाइट है, यानी अगर AC बेस होगी तो BQ इसकी क्या होगी? हाइट होगी। नेक्स्ट, इसी ट्रायंगल को अगर हम ले लेते हैं बेस AB, ठीक है, तो अगर व्हेन AB इज़ द बेस, CR इज़ द हाइट, तो इसके अपोजिट आपके पास आ रही है C, पॉइंट इसके B के अपोजिट क्या आ रहा है? CR आपके पास इसकी क्या आ जाती है? हाइट आ जाती है, ठीक है। हाइट ऑफ ट्रायंगल इज़ परपेंडिकुलर टू इट्स बेस। हमेशा जो हाइट ट्रायंगल की हम फाइंड करते हैं वो बेस की क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, यानी कि वो पॉइंट जो अपोजिट होता है बेस के वो इसकी हाइट होती है, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, पेज नंबर 122 पे। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ अ ट्रायंगल EFG? आपके पास एक ट्रायंगल है EFG, अगर हमारे पास बेस हो FG तो उसकी हाइट क्या होगी? अगर FG हमारे पास बेस है तो G के अपोजिट आ रहा है E, ठीक है। तो E के साथ हम लोगों ने एक और पॉइंट लेना है जो कि आएगा H, कोई भी नेम दे सकते हैं आप उसको। E के साथ आप लोगों ने H के नेम से एक और आपने उसकी पॉइंट ले लिया, तो आपके पास EH क्या है? हाइट है। बेस अगर FG है तो आपके पास EH क्या है? उसका अपोजिट साइड क्या है? वो उसकी हाइट है। व्हेन EF इज़ द बेस, अगर EF आपके पास बेस हो तो उसके अपोजिट आपके पास आ रहा है पॉइंट G, तो G और J आपके पास क्या आ जाएगी? इसकी हाइट आ जाएगी। इसी तरह इसी ट्रायंगल की अगर आपके पास बेस बनती है GE, तो GE के अपोजिट आपके पास आ रहा है FK, यानी F का पॉइंट पहले से मौजूद था, F के साथ हम लोग एक और पॉइंट लेंगे जो कि K है, वो इसकी हाइट है। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द हाइट फॉर द गिवन बेस इन ईच ट्रायंगल। हर ट्रायंगल के आपने बेस के साथ हाइट फाइंड करनी है। अगर FE बेस है तो उसके अपोजिट आपके पास आ रहा है G, ठीक है। तो G के साथ जो बिल्कुल स्ट्रेट आपके पास एंगल बन रहा है G और FG का एंगल बन रहा है, यानी उसकी अपोजिट आ रही है GF उसका परपेंडिकुलर है, FE का परपेंडिकुलर क्या है? GF है। नेक्स्ट वन इज व्हेन ST इज़ द बेस। अगर ST आपके पास बेस है तो ST के अपोजिट आपके पास आ रहा है पॉइंट R का, तो R के साथ आप एक और पॉइंट ले लेंगे UR इज़ द हाइट। थर्ड वन इज़ व्हेन AB इज़ द बेस। अगर AB आपके पास बेस है तो उसकी हाइट होगी CD, ठीक है। यानी कि आपको ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि कोई भी ट्रायंगल की जब आप बेस आपके पास गिवन हो, जो भी बेस आप लेंगे उसके अपोजिट वाला पॉइंट जो होगा, उसके परपेंडिकुलर कोई भी पॉइंट होगा, वो आपके पास उसकी हाइट आ जाएगी, ठीक है। और बॉटम जो हमारे पास लाइन होती है उसको हम कहते हैं बेस।
इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी आपने करना है। इसमें भी आपके पास बेस गिवन है, हाइट गिवन है। हाइट के अपोजिट जो होगी वो आपकी बेस होगी। अगर बी सी आपके पास हाइट है तो इसकी अपोजिट आ रही है ए बी, तो ए बी आपके पास क्या है, इसकी बेस है। ठीक है, जहाँ पे एंगल बन रहा है, जहाँ पे एंगल बन रहा है वो आपके पास आ रही है उसकी बेस। जैसे कि आपके पास ई जी जो है वो क्या है, हाइट है ना, ई जी हाइट है, तो उसके अपोजिट आपके पास क्या आ रहा है, डी एफ आ रहा है, जो इसकी क्या है, हाइट है, बेस है। इसी तरह थर्ड वन है, वो भी आप देख लें। जे के आपके पास अगर हाइट है तो उसके अपोजिट आपके पास एल एम आ रहा है। नेक्स्ट वन, पेज नंबर 124 पे 3 ट्राइंगल्स गिवन है, ओ एम एन, एल एम एन और पी एम एन शेयर द सेम बेस। एम एन, द ट्राइंगल्स हैव डिफरेंट हाइट्स। एम एन आपके पास बेस है, अब इसकी हाइट्स आपने बतानी है। अगर ट्राइंगल आपके पास गिवन है एल आर एज इट्स हाइट, अगर एल आर इसकी हाइट है तो इसकी आपने इस ट्राइंगल की यानी आपने क्या बतानी है, बेस बतानी है। ठीक है, तो एल आर अगर आपके पास हाइट है तो आपके पास जो गिवन चीज़ है वो है एम और एन। एम और एन तो सबकी बेस बन रही है ना, तो एम और एन आपके पास पहले से बेस गिवन है, तो ये ट्राइंगल पूरी क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी एल एम एन। हाइट आपको एल आर गिवन थी और जो बेस आपके पास गिवन थी वो एम एन थी, तो ये पूरी ट्राइंगल बन रही है एल एम एन। इसी तरह अगर आपके पास ओ क्यू हाइट है और बेस आपके पास एम एन ही है, तो आपके पास बन जाएगा ओ एम एन। फिर आपके पास ट्राइंगल हैज़ पी एस एज द हाइट। अगर पी एस हाइट है, ट्राइंगल तो ऑलरेडी आपके पास वो बेस गिवन है उसमें ट्राइंगल की एम एन, जो आपको ऊपर क्वेश्चन में बताई हुई है कि तीनों ट्राइंगल्स की बेस है एम एन। अब आपको हाइट्स भी उसने बता दी हैं, तो आपने पूरी ट्राइंगल की 3 साइड्स लिखनी है। तो थर्ड वन इज पी एस है ना, पी एस अगर आपके पास हाइट है और बेस एम एन है, तो आपके पास ये जो एम एन पी है ये आपके पास ट्राइंगल बन जाएगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, ए सी डी एफ इज़ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आपके पास ए सी डी एफ है। अब इन ट्राइंगल बी सी डी में आपके पास सी डी बेस है, तो इसकी हाइट क्या होगी, सी डी अगर बेस है तो उसकी अपोजिट बी रह जाता है, तो बी और सी उसकी हाइट आ जाएगी। इन ट्राइंगल बी डी एफ ट्राइंगल है आपके पास, उस ट्राइंगल में आपके पास बेस गिवन है डी और एफ, तो इसमें हाइट्स क्या क्या बनेगी, बी डी एफ में डी एफ अगर आपके पास आ रही है बेस, तो इस ट्राइंगल में एक और ट्राइंगल भी आ रही है, वो ई के नेम से आ रही है, तो इसमें एक तो आपके ट्राइंगल की हाइट आ जाएगी ए एंड एफ। ए इसलिए क्योंकि उसकी अपोजिट आ रहा है, ए के साथ पॉइंट आ रहा है, एफ के साथ ए का पॉइंट आ रहा है, तो ए और एफ आ जाएगी। और दूसरा पॉइंट जो आ रहा है इसमें बी डी एफ में, वो आ रहा है आपके पास सी और डी, ये इसकी हाइट आ रही है। ठीक है, इसी तरह थर्ड है सी डी इज़ द हाइट, सी और डी हाइट है ट्राइंगल की, तो 2 पॉसिबल ट्राइंगल्स बनाएं। सी डी अगर हाइट है तो आपके पास एक ट्राइंगल बन जाएगी बी डी एंड एफ, क्योंकि उसकी अपोजिट सी और डी बन रही है, और ए ई एफ क्योंकि इसकी अपोजिट पॉइंट आ रहा है डी और सी। ठीक है, तो ये आपके पास ट्राइंगल्स की बेस और हाइट्स आ गई हैं। आपके साथ मैंने इसीलिए एक पहले वीडियो शेयर की है, उसको आप देखेंगे तो आपको बेस और हाइट्स का अंदाज़ा ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 7 भी करना है। इसमें आपने ट्राइंगल्स की हाइट्स और बेस, हाइट्स गिवन है तो बेस आपने फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, वी कैन यूज़ अ सेट स्क्वायर। अच्छा, अब आप लोग ट्राइंगल्स में जब ट्राइंगल्स बनाते हैं ना, उसमें आप सेट स्क्वायर यूज़ करते हैं। ठीक है, सेट स्क्वायर जो होता है वो आपका हाइट्स वगैरह ट्राइंगल की फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। प्लेस द सेट स्क्वायर ऑन द बेस, ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम द बेस एट द पॉइंट अपोजिट द बेस। अब देखिए, अगर आपके पास सेट स्क्वायर हो तो आपके पास जो बेस है, बेस के ऊपर अगर आप सेट स्क्वायर रखेंगे और उसमें देखेंगे कि उसकी हाइट क्या आ रही है, यानी राइट एंगल कहाँ पे बन रहा है, तो वो आपके पास उसकी हाइट आ जाएगी। अगर आप सेट स्क्वायर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास हाइट्स आपके पास खुद ही आ जाएंगी सेट स्क्वायर को यूज़ करते हुए। अब नेक्स्ट है आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इसमें भी आपके पास हाइट्स आपने फाइंड करनी है और बेसिस आपके पास गिवन है। ये आप अपनी बुक वर्क आप अभी कर सकते हैं। इस बुक वर्क को करने के बाद आप लोग अपनी जो बुक के ऊपर काम करेंगे उसमें आपने पेंसिल यूज़ करनी है, पेन यूज़ नहीं करना, और प्रॉपरली नीट एंड क्लीन राइटिंग में लिखना है। आई होप कि आप लोगों को बेस एंड हाइट क्लियर हो गया होगा।
Thank you class. Allah Hafiz. Have a nice day.